हाँ बेटा, हम लोगों ने एक परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न अलाउंसेस जर्नल, सेल्स जर्नल, सेल रिटर्न अलाउंसेस जर्नल, इन सब का एक एक जर्नल बना लिया है। अब हम अनसॉल्व का सवाल करेंगे। अब चाहे हमसे वो परचेज जर्नल पूछे, परचेज रिटर्न पूछे, या सेल जर्नल पूछे, या सेल रिटर्न पूछे, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें अपना सवाल सॉल्व करना आता है। क्लियर है मेरा बच्चा? 2019 2019 यानी 2019, 2019 निकालो। 2019, 2019, 2019। क्वेश्चन नंबर 5, 2019 क्वेश्चन नंबर 5। जरा सवाल पढ़ें। आपको सेल्स और सेल रिटर्न अलाउंसेस जर्नल बनाने की जरूरत पड़ेगी। जरा सवाल पढ़ लें। आपको सेल्स और सेल्स रिटर्न अलाउंसेस जर्नल बनाने की जरूरत पड़ेगी। आपको सेल्स और सेल रिटर्न अलाउंसेस बनाने की जरूरत पड़ेगी। जरा सवाल पढ़ लें। ये सवाल है आयान ट्रेडर्स के नाम से। क्वेश्चन नंबर 5 2019, क्वेश्चन नंबर 5 2019, स्पेशल जर्नल का क्वेश्चन नंबर 5 2019। सबने निकाल लिए सवाल? मुझे चैट बॉक्स में बता दो सारे बच्चे। ओके, करें स्टार्ट। आप लोग खुद भी कर सकते हैं ये सवाल, लेकिन चलो मैं करा देता हूं, कोई मसला ही नहीं है, मैं करा देता हूं और पक्का हो जाएगा। स्पेशल जर्नल की आज हमारी तकरीबन, हाँ, चौथी क्लास स्टार्ट हो गई है। चौथी क्लास, चौथे बच्चे, मतलब फोर्थ पार्ट हो, 4 पार्ट हो चुके हैं हमारे, चौथा पार्ट चल रहा है ये। चौथे पार्ट में मैंने, यानी पहले पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन दिया, दूसरे में भी मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया और आपको सेल्स और सेल रिटर्न अलाउंसेस जर्नल बनाना सिखाया। तीसरे में मैंने परचेज और परचेज रिटर्न अलाउंसेस जर्नल बनाना सिखाया। और आज जो चौथा सेशन है हमारा, उसमें मैं आपको अनसॉल्व का पहला सवाल कराने जा रहा हूं। आइए जरा आयान ट्रेडर्स का अनसॉल्व का सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 2019 कम करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं सवाल पढ़ लेता हूं। जनवरी 2 से स्टार्ट हो रहा है ये। सोल्ड गुड्स, गुड्स बोलूं या मर्चेंडाइज बोलूं एक ही बात है। गुड्स बोलूं या मर्चेंडाइज बोलूं एक ही बात है। गुड्स बोलूं या मर्चेंडाइज बोलूं एक ही बात है। गुड्स बोलूं या मर्चेंडाइज बोलूं एक ही बात है। एक मिनट में जरा कैमरा सही कर। गुड्स बोलूं या मर्चेंडाइज बोलूं एक ही बात है। ठीक है बच्चों? सोल्ड गुड्स टू हानिया एंड कंपनी रुपीज 13,000, कौन से जर्नल में आएगा? सेल्स जर्नल। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया करो, ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख दिया करो, एस जे लिख दिया करो, आगे लिख दिया करो एस जे, ताकि तुम्हें पता लग जाए सेल्स जर्नल में आएगा। खैर पता लगाने की भी कोई बड़ी बात तो है नहीं। सेल्स जर्नल। दूसरा है सोल्ड गुड्स टू हारिस ₹17,000। अच्छा मेरी बात सुनना जरा गौर से। आपको ना क्वेश्चन में घुमाएगा भी वो। कुछ मर्चेंडाइज आपको ऐसी लिख के दे देगा जो कैश पे खरीदी हो या कैश पे बेची हो। खुदा के वास्ते कंफ्यूज मत होना, कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर कैश वाली ट्रांजैक्शन आ जाए कोई मर्चेंडाइज को खरीदने की या बेचने की, तो याद रखना आप इसको कंप्लीटली इग्नोर करेंगे, वो आपके स्पेशल जर्नल में नहीं आएगा। क्लियर है? वो स्पेशल जर्नल में नहीं आएगा, क्योंकि स्पेशल जर्नल में कैश की खरीदो फरोख्त नहीं आती, सिर्फ उधार की आती है। और इस सवाल में वो लिख के देगा कंफ्यूज करने के लिए, तो आप इग्नोर कर देंगे उसको। सोल्ड मर्चेंडाइज टू हारिस कंपनी ₹17,000, ये आएगा आपके सेल्स जर्नल में। फिर 10 तारीख की ट्रांजैक्शन को देखो। सोल्ड गुड्स टू हनीफ एंड सन्स ऑन कैश। आय हाय हाय, अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। मुझे बताओ, क्या ये जो कैश पे हनीफ को माल बेचा है तुमने, क्या ये आएगा तुम्हारे सेल्स जर्नल में?
क्या ये स्पेशल जर्नल का हिस्सा है? जल्दी बताओ। कैश पे खरीदने वाली ट्रांजैक्शन आती है क्या? बताओ लड़कों। कंफ्यूज करने के लिए दे दिया ना, अभी बोला था तुम्हें मैंने। आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले मेरी बात सुनो, मेरे पाकिस्तानियों, बात सुनो मेरे और से। कभी कभार लिख के दे देता है कि ऑफिस सप्लाईज भी खरीदा है आपने, तो प्लीज, अगर मर्चेंडाइज कैश वैश पे खरीदी हुई आ गई है तो आपने उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। या अगर कोई फिक्स असेट खरीद रहे हो या फिक्स असेट बेच रहे हो, याद रखना, मर्चेंडाइज वो अशिया होती है जो हम खरीदते हैं बेचने की नीयत से। अगर आपका कारोबार मर्चेंडाइज का है और उसके अलावा कोई आप पे एसेट खरीदो फरोख्त की बात आ रही है, वो भी रिकॉर्ड नहीं होगी। कैश वाली मर्चेंडाइज और मर्चेंडाइज के अलावा कोई भी चीज होगी वो स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगी, नहीं होगी। क्लियर है? क्लियर है? मेरा पाकिस्तानियों, ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई क्या? आओ जरा जर्नल जर्नल बनाए। सॉरी, जर्नल जर्नल नहीं, स्पेशल जर्नल सर। बनाओ, जर्नल बना लो, जर्नल बना लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, 20 तारीख वाली ट्रांजैक्शन पर आना, 20 तारीख वाली ट्रांजैक्शन पे आना, 20 तारीख वाली ट्रांजैक्शन पे आना, 20 तारीख वाली ट्रांजैक्शन पे आना जल्दी से। लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न बाय हनीफ, हनीफ ने तुम्हें गुड्स वापस कर दिए हैं। जरा तुम अपनी आंखें और दिमाग खोल के मुझे बताओ, क्या तुम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे? बच्चा बोलेगा हाँ, तो मैं बोलूंगा तो मैं तुम्हारे मारूंगा जूते, और तबीयत से मारूंगा जूते। क्यों? क्योंकि हनीफ को तुमने कैश पे सामान बेचा था। कैश पे सामान बेचना, कैश पे सामान वापस का हो जाना, कैश वाले सामान का वापस हो जाना, कैश वाले सामान को वापस कर देना, ये स्पेशल जर्नल में नहीं आता। सिर्फ क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है और उन्हीं का जो वापस होता है वो रिकॉर्ड होता है। क्लियर है? तो 20 तारीख वाली ट्रांजैक्शन भी नहीं आएगी, 20 तारीख वाली ट्रांजैक्शन भी नहीं आएगी, याद रखना। क्लियर है? तुम्हारे इदारे का नाम क्या है, जल्दी से बता दो मुझे। मैसर्स अयान, अयान ट्रेडर्स है, अयान ट्रेडर्स है। अच्छा देखो रिक्वायरमेंट में क्या बोला हुआ है उसने, प्रिपेयर सेल्स जर्नल इन प्रॉपर फॉर्म एंड प्रिपेयर सेल रिटर्न अलाउंसेस जर्नल इन प्रॉपर फॉर्म। क्या बात है भाई, हमें तो पता ही नहीं था। सेल्स जर्नल फॉर द मंथ ऑफ जैन। एयर दिया हुआ है कोई? एयर नहीं दिया हुआ। मुझे बताओ, सामान बेच रहे हो, बेचने वाले सामान को, जिसको सामान बेचते हो उसको क्या बोलते हो? कस्टमर? सप्लायर मत लिख देना।
हाँ भाई बताओ, जनवरी को आपने 2 तारीख को सामान बेचा है, कोई इनवॉइस नंबर दी हुई है? कोई इनवॉइस नंबर दी हुई है? किसको बेचा है? किसको बेचा है? हानिया एंड कंपनी को। मैसर्स लगाएंगे, मैसर्स। इदारे का नाम लिखा हुआ है ये, मैसर्स हानिया एंड को। कितने का सामान बेचा है इसको? 13,000 का। उसके बाद 6 तारीख को, बल्कि रिटर्न का जर्नल भी बना लो यहां पर। पहले ये हारिस एंड कंपनी को भी रिकॉर्ड कर लो 6 तारीख को। ₹17,000। 10 तारीख वाली ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, 11वीं तारीख वाली ट्रांजैक्शन आएगी। गुड्स रिटर्न बाय हारिस, रिटर्न एंड अलाउंसेस जर्नल में आएगा ये। रिटर्न्स के जर्नल में हमेशा आता है मेमो नंबर, नेम ऑफ कस्टमर और अमाउंट। अच्छा, 11वीं ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न बाय हारिस। हारिस ने आपको सामान वापस कर दिया नुक्स की वजह से, ₹4,000 का। रिटर्न एंड अलाउंसेस जर्नल में आएगा ये। ₹4,000। मैसर्स हारिस एंड को। बेटा ये बंदे का नाम नहीं है, इदारे का नाम है। इदारे का नाम मैसर्स से स्टार्ट करो। उसके बाद लिखा हुआ है 20 तारीख को गुड्स रिटर्न बाय हनीफ, सॉरी, सोल्ड गुड्स टू हाशिर ब्रोज। 18 तारीख को सोल्ड गुड्स टू हाशिर ब्रोज। हाशिर ब्रदर को आपने ₹8,000 का सामान बेचा है 18 तारीख को। बेचने वाली बातें सेल जर्नल में, और बिके हुए माल को वापस करने की बातें सेल रिटर्न अलाउंसेस जर्नल में। 18 तारीख को मैसर्स हाशिर ब्रोस, ₹8,000। फिर 20 तारीख को हनीफ ने सामान वापस किया। एक बार देख लो, हनीफ ने तुमसे कैश पे सामान खरीदा था। हनीफ ने आपसे कैश पे खरीदा था सामान, और वही कैश वाली मर्चेंडाइज वो वापस कर रहा है। मेरा सवाल है, क्या ये स्पेशल जर्नल का पार्ट बनेगी, हिस्सा बनेगी? जल्दी बता दो मुझे लिख के। 20 तारीख वाली ट्रांजैक्शन को मैं कहीं लिखूंगा या इग्नोर कर दूंगा? जल्दी बताओ।
कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। कैश पे बेची हुई मर्चेंडाइज से वापस किया उसने सामान, कैश वाली मर्चेंडाइज तो हम नहीं करते, और उसकी वापस हुई हुई मर्चेंडाइज को भी हम इग्नोर कर देंगे, नहीं आएगा। डायरेक्ट 24 को आ जाओ। फिर हानिया को बेचा है आपने सामान, हानिया जो है वो हमसे दोबारा सामान खरीद रही है। हानिया को सामान बेचा है आपने 15,000 रुपए का। सेल्स जर्नल में आ जाओ भाई। 24 तारीख को हानिया को फिर सामान बेचा है। बेचने वाली बातें सेल्स जर्नल, खरीदने वाली बातें परचेज जर्नल, बिके हुए माल की वापस हो जाने वाली बातें सेल रिटर्न अलाउंसेस जर्नल, खरीदे हुए माल को वापस करने वाली बातें परचेज रिटर्न अलाउंसेस जर्नल। कुल मिला के ये हो गए आपके 4 स्पेशल जर्नल। चैप्टर खत्म है, कुछ इजाफी बातें बताऊंगा, टेक्निकल बातें। मैसर्स हानिया एंड को 15,000। चलो जल्दी से टोटल कर दो, टोटल करो और एंट्री बनाओ। 31 तारीख को एंट्री बनाओ जरा, क्या बनेगी? अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। उधार पे जब भी माल बेचते हो अकाउंट रिसीवेबल वाला एसेट बढ़ जाता है। सेल्स हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। एंट्री बनेगी अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, और एंट्री तुम जर्नल जर्नल में आराम से तुम उस चैप्टर में बना चुके हो। अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट कितना है? 53,000 आ रहा है। 53,000। अब इधर आ जाओ। सिर्फ एक को वापस किया है, एक और को वापस किया है? एक ही को वापस किया है। हाँ सर, एक ही को वापस किया है, बाकी से तो हमारा काम ही नहीं है। चार हजार यही एंट्री बनेगी, बस टोटल कर दो उसका। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। इकतीस तारीख को सेल्स रिटर्न अलाउंसेस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सेल्स रिटर्न अलाउंसेस डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। अब आपको 4,000 रुपए नहीं लेने हैं, क्योंकि आपको सामान वापस कर दिया है, क्योंकि आपको सामान वापस कर दिया है कस्टमर ने। जब भी सामान वापस होता है तो सेल रिटर्न अलाउंसेस डेबिट होता है, क्योंकि वो आपके रेवेन्यू को कम करता है। कॉन्ट्रा ऑफ सेल्स है, याद रखना। दो कॉन्ट्रा है सेल्स के और दो कॉन्ट्रा है परचेज के। परचेज रिटर्न अलाउंसेस और परचेज डिस्काउंट ये परचेजेस का कॉन्ट्रा है, और सेल रिटर्न अलाउंसेस और सेल डिस्काउंट ये सेल्स का कॉन्ट्रा है। परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट की नेचर होती है क्रेडिट, और सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट की नेचर होती है डेबिट, याद रखना। ठीक है मेरे बच्चों, तो क्लास को एंड करते हैं। आपके स्पेशल जर्नल के आपने एक सवाल भी कर लिया और चारों जर्नल भी बना लिए। अब इंशाल्लाह ताला मजीद इसको कंटिन्यू करेंगे, मजीद कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। क्लियर है? ये 2019 क्वेश्चन नंबर 2019 क्वेश्चन नंबर 5 आपका खत्म हो गया। ठीक है, अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। अल्लाह हाफिज।